तो दोस्तों पहली वीडियो हो चुकी थी पार्ट 1। ये भारतीय इतिहास का सेकेंड पार्ट है। तो आइए देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों भारत का इतिहास सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन सा था। तो प्रधान बंदरगाह था इसका लोथल बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे। तो सिंधुवासी उपासना किसकी करते थे, मातृ देवी की और शिवलिंग की उपासना करते थे। जो सिंधु में रहने वाले थे वो शिवलिंग की उपासना करते थे और मातृ देवी की उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासी कौन से पशु को पवित्र मानते थे। तो वो सांड को पवित्र मानते थे। किसको, सांड को। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किस पशु से परिचित नहीं थे। तो सिंधुवासी घोड़े से नहीं परिचित थे। अगला प्रश्न है, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। तो सुरकोटदा के स्थल पर घोड़े का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को सुरकोटदा के स्थल पर घोड़े का ज्ञान नहीं था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पी नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है। हड़प्पी नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो ये है योजनाबद्ध विन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग ज़्यादा करते थे। तो सिंधुवासी तांबे का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हड़प्पावासी किस देश से व्यापार करते थे। तो हड़प्पावासी सुमेर से व्यापार करते थे। अगला प्रश्न, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे किस काल के नाम से जाना जाता है। तो उसको दोस्तों ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना भी हुई, उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं वैदिक काल। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। तो उसका आधार था, कार्य के आधार पर ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार था। अगला प्रश्न है, भारत में आर्यों ने आकर किस सभ्यता की नींव डाली थी। जब भारत में आर्य आए थे सर्वप्रथम तो उन्होंने किस सभ्यता की नींव डाली थी। तो वैदिक सभ्यता की नींव आर्यों ने हमारे भारत में डाली थी। आर्य भारत कब आए थे। तो आर्य भारत 1500 ईसा पूर्व के आसपास आए थे। अगला प्रश्न है, आर्यों का प्राचीन आदरणीय ग्रंथ कौन सा है। तो वेद। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, वेद कितने हैं। तो वेद 4 हैं आपके दोस्तों। एक हो गया ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, कार्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो था वो गौधन था। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे। तो आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। कहाँ, सप्त सिंधु प्रदेश में। अगला प्रश्न है, आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे। तो आर्यों के प्रमुख देवता थे इंद्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्यों का प्रधान पेशा क्या था। तो आर्यों का प्रधान पेशा जो था वो पहला था पशुपालन और दूसरा खेती करना उनका प्रमुख व्यवसाय था। अगला प्रश्न है, आर्य पूजा किसकी करते थे। तो आर्य वायु के देवता मारुत की पूजा करते थे, प्रकाश के देवता सूर्य की पूजा करते थे और वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, आर्य किस पशु को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। तो आर्य घोड़े को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। आर्यों ने किस धातु की खोज की थी। तो आर्यों ने लोहे की खोज की।
अगला प्रश्न है, आर्य किस नदी को ज़्यादा महत्व देते थे? तो आर्य सरस्वती नदी को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और दोस्तों इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। थैंक्स फ्रेंड्स।